पता है तो ऑटोमेटिकली हम इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में। नाउ अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक स्पेसशिप टाइप है, यहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं, एंड दिस इज द अर्थ। तो अगर ये अर्थ है, इसका मतलब क्या है? दिस शुड बी मून, मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट दिस शुड बी मून। जस्ट रिमेंबर आर्टेमिस मिशन जो मिशन है दैट इज अर्थ फॉर द मून, यानी कि एक टाइप का लूनर मिशन है, जिसको यहाँ पर जो नासा है, नासा ने इसको लॉन्च करने का प्लान किया है। ऑलराइट, तो नासा जो है उसने ये प्लान किया है कि आर्टेमिस 1 को रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया गया है फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि फ्लोरिडा यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, क्वेश्चन कम्स कि आर्टेमिस मिशन है किस चीज के लिए? तो जैसे मैंने आपको बताया, आर्टेमिस जो मिशन है वो एक टाइप का लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। लूनर का मतलब क्या होता है? दैट इज रिलेटेड टू मून। ऑलराइट, सो मून से रिलेटेड है और ये नेक्स्ट जनरेशन मिशन है। अगर आपको पता होगा तो 1960 से लेकर के ऑलमोस्ट 1975 तक, 10-15 साल तक यूएसए और रशिया दोनों ने ही अपने अपने बहुत सारे ऐसे लॉन्च पैड्स थे, बहुत सारे ऐसे मिशन वगैरह थे जो उन्होंने मून पे भेजे थे। बट उसके बाद अचानक से मून का मिशन बंद हो गया था। नो वन नोज व्हाई, बट द क्वेश्चन इज कि देखिए क्या वो दोबारा स्टार्ट होगा? यस, जो अभी आर्टेमिस मिशन जो स्टार्ट किया गया है, इसी मिशन को फिर से एक बार लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इससे पहले जो 1960s के आसपास में जो आपने नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा, राइट? आपने बहुत सारे डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स वगैरह का नाम सुना होगा जो कि मून के ऊपर गए थे। नाउ दे हैड वेंट फ्रॉम अपोलो 11। अपोलो 11 नाम का एक टाइप का स्पेसक्राफ्ट था जो कि 1964 में वहां पर गया था, ऊपर गया था, और उसी में नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ठीक है, मतलब जो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि मून के ऊपर जिन्होंने अपने पैर रखे थे। ऑलराइट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उस टाइम जो अपोलो मिशन लॉन्च किया गया था, उसके बाद अभी जो नेक्स्ट मिशन लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया आर्टेमिस मिशन। नो, व्हाई आर्टेमिस मिशन? देखिए, अगर आप बेसिकली मतलब अगर आप एक माइथोलॉजिकल स्टोरी देखेंगे जो कि यूएस के आसपास में बहुत फेमस है, जहां पर अपोलो जो है, अपोलो को बेसिकली एक टाइप का मून का गॉडेस माना जाता है। मतलब अपोलो जो है मून की एक टाइप की देवी मानी जाती है, और अपोलो की जो ट्विन सिस्टर है उनका नाम था आर्टेमिस। दैट इज व्हाई अपोलो को ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, साथ में आर्टेमिस को लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज आर्टेमिस इज कंसिडर्ड टू बी द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। सो जस्ट रिमेंबर कि आर्टेमिस को यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून बोला जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई आर्टेमिस का मतलब इस मिशन का नाम यहाँ पर आर्टेमिस रखा गया है। ऑलराइट, अब देखिए आर्टेमिस मिशन जो है, इसमें सिर्फ एक मिशन नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल मिशन होने वाले हैं, जिसके अंदर पहला मिशन रिसेंट लॉन्च किया गया है, आर्टेमिस 1 को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, बट अगले कुछ मिशन जो है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। फाइनल हमारा एम ये है, जो यूएसए है, जो नासा है, उसका मेन फाइनल एम ये है कि ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को पूरी तरीके से पॉसिबल बनाना है फॉर मून एंड द मार्स। मून और मार्स दोनों के लिए इस चीज को पॉसिबल बनाना है, एंड दैट इज व्हाई इस चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखिए, एम ये है कि 2024 तक हमें ह्यूमंस को यहां पर लैंड कराना है मून के ऊपर, और तब तक एटलीस्ट एक वुमेन्स को, मतलब एक वुमेन को एटलीस्ट वहां पर पहुंचाना है। हाँ, आप जानते होंगे कि एटलीस्ट अभी तक एक भी वुमेन जो है मून के ऊपर नहीं गई है, तो फर्स्ट वुमेन को यहां पर 2024 के अंदर यहाँ पर पहुंचाने के लिए प्लान किया गया। इसके अलावा नासा ने यह भी बोला है कि आर्टेमिस के ऊपर एक बेस कैंप बनाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस कैंप? देखिए, अगर ये मून का सरफेस है तो मून के ऊपर एक टाइप का बेस कैंप बनाया जाएगा, जहीं मतलब वहीं पर देखिए कोई पर्सन नहीं रहेगा वहां पर, बट कुछ रोबोट्स वगैरह वहां पर रह सकते हैं, कुछ रोबोट्स रह सकते हैं, और साथ में कुछ मशीन्स वगैरह रह सकती है जो कि लगातार मून के जो सरफेस है उसका लगातार स्टडी करेगी, और उसके ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा उसको अर्थ के ऊपर सेंड करेगी। सेकंड चीज, एक तो आपने देख लिया एक टाइप का बेस कैंप होगा जो कि मून के सरफेस के ऊपर होगा, और सेकंड एक टाइप का गेटवे होगा। तो आपको याद होगा लूनर गेटवे के बारे में हमने एक बार पहले भी बात की हुई है। गेटवे को एक टाइप का लूनर आउटपोस्ट बोलते हैं। आउटपोस्ट क्या होता है? देखिए, आउटपोस्ट का मैं आपको सिंपल सा मतलब समझाता हूँ। आउटपोस्ट का सीधा सा मतलब है, जैसे सपोज आपका एक घर है, अगर आपने इस घर के आसपास में एक छोटा सा एक दूसरा सा मतलब एक ऐसा प्लेस बनाया हुआ है जहां पर आप इस घर के अलावा यहां पर भी रह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? जैसे सपोज आपका ये मेन होम है, तो होम 1, इसी होम 1 के पास में आपने एक सिंगल सा एक रूम का आपने एक छोटा सा प्लेस बनाया हुआ है जिसको आप S2 बोल सकते हैं, जहां पर आप रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं। तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज आउटपोस्ट। सिमिलरली देखिए, मून के ऊपर तो हमारा बेस कैंप रहेगा ही, बट मून के आसपास में एक टाइप का लूनर आउटपोस्ट रहेगा। लेट मी शो यू लूनर आउटपोस्ट। ऑलराइट, इसी को देखिए ये हमारा मून है, दिस इज द अर्थ। ठीक है, इस तरीके से इमेज लिया गया है कि ये मून को मतलब मून के पास शो कर रहा है। अब मून के आसपास में इस तरीके का एक मतलब चीज को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज आर्टेमिस का लूनर गेटवे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द नेम। लूनर गेटवे लॉन्च किया जा रहा है, जो कि कौन लॉन्च कर रहा है? आर्टेमिस मिशन के अंदर लॉन्च किया जाएगा, और नासा इसको लॉन्च कर रहा है, जिसका प्लान ये है कि मून के आसपास में घूमेगा। देखिए, दिस इज जस्ट सपोज दिस इज अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के आसपास में क्या होता है? मून घूमता है। ठीक है, जस्ट सपोज दिस इज मून, तो अर्थ के आसपास हमें पता है मून घूमता है। नाउ सिमिलरली प्लान ये है कि जो मून है ना, मून के आसपास में भी एक और दूसरा एक मिनट मून के आसपास में दूसरी एक बॉडी घूमनी चाहिए। ठीक है, लगातार, एंड दैट थिंग जो है ना, ये जो मून के आसपास में घूमेगी, दैट विल बी आर्टेमिस का जो ये लूनर गेटवे है। ठीक है, आई होप समझ गए। सो अर्थ के आसपास में मून घूमता है, ठीक है, और मून के आसपास में अब क्या होगा? लूनर गेटवे घूमेगा, और क्या होगा? ये अर्थ का एक टाइप का परमानेंट रिसर्च स्टेशन होगा जो कि मून के आसपास में लगातार घूमेगा। राइट नाउ अगर आप जानते हैं तो अर्थ के आसपास में हमारा कौन सा परमानेंट रिसर्च स्टेशन है? दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि यूएसए, नासा और 5 डिफरेंट बॉडीज का है। ठीक है, सिमिलरली मून के आसपास में एक रिसर्च स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, उसी का नाम यहाँ पर लूनर गेटवे रखा गया है, जो कि आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर ही इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर है।
अब देखिए, जो भी आर्टेमिस प्रोग्राम होगा उसके अंदर ऑब्वियसली बेस कैंप के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया रोबोट्स रहेंगे, बट यहां पर जो लूनर आउटपोस्ट है वहां पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी रह सकते हैं। और इसका मेन एम ये बेसिकली ये है कि मून के आसपास हमेशा रहेगा ना बेस कैंप, तो इस बेस कैंप को यूज करके मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर कल को एस्ट्रोनॉट्स वगैरह चाहे तो जस्ट सपोज कि अर्थ है, अर्थ से मान लीजिए कोई मार्स जा रहा है, ठीक है, मार्स जा रहा है तो, और जस्ट सपोज कि ये मून है, ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी एस्ट्रोनॉट को जाना है तो नासा इस तरीके से प्लान कर सकती है कि अर्थ से इंसान एक डायरेक्टली मून के आसपास में जो ये लूनर गेटवे है वहां तक जाए और लूनर गेटवे से फिर सेकंड वो मतलब मार्स के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करे। तो ये समझ सकते हैं आप, ये आपका एक बेसिकली आउटपोस्ट की तरह काम कर सकता है, जहां पर जाकर आप स्टे कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्टे कर सकते हैं, किसी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, माइक्रो ग्रेविटी के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने आप वो सब कर सकते हैं। इन सब जो करने के लिए एक प्लेस बनाया गया, दैट थिंग इज कॉल्ड एज लूनर गेटवे। Alright. The next question that comes to mind is कि और कौन-कौन से स्पेस एजेंसी जो कि इस आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट थिंग्स कैनेडियन स्पेस एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व है, सेकंड चीज यूरोप की स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, थर्ड चीज जापान की स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, रशिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी और इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज द थ्री। और फोर्थ अगर आप देखेंगे तो नासा यानी कि यूएसए, ये चार से इन्वॉल्व है। अब कनाडा ने क्या दिया है वो सब कोई नहीं पूछेगा आपको। देखिए टेक्निकली कनाडा ने कुछ रोबोटिक्स वगैरह दिया है, और स्पेशली जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो ऐसे टाइप के हैबिटेट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, बट नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, जस्ट रिमेंबर द नेम्स, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज नासा, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड फोर्थ इज जापान। ठीक है, ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूडेड है और सबके सब साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर मिशन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड। यहां हम बात करने वाले आर्टेमिस जो 1 जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये एक टाइप का एक्सप्लोरेशन मिशन है, मतलब एक्सप्लोर करेगा जाकर जो मून की सरफेस वगैरह उसको मतलब एक्सप्लोर करेगा, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला जो स्पेसक्राफ्ट है जिस चीज के ऊपर इसको लॉन्च किया गया उसका नाम है ओरियन। ठीक है, जिस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर इस आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया गया उसका नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। अब ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये स्पेस के अंदर ही रहने वाला है। ये स्पेस जो स्टेशन हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे डॉक नहीं करेगा, उसके साथ जाकर मर्ज नहीं होगा, बस ये स्पेस में ही रहेगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, सेकंड चीज जिस, अब देखिए ये तो हो गया हमारा स्पेसक्राफ्ट। जिस रॉकेट की हेल्प से हमने इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम माना जाता है कि राइट नाउ वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो कि ऑलमोस्ट 2,80,000 माइल्स फ्रॉम द अर्थ की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और ऊपर रह सकता है, और ऑलमोस्ट 6 हफ्ते तक हमारे किसी मिशन को सस्टेन कर सकता है। दिस इज द काइंड ऑफ रॉकेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? ओरियन। रॉकेट का नाम क्या है? जिस रॉकेट के यूज पे ये स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा दैट विल बी स्पेस लॉन्च सिस्टम। और इसके अलावा कहां से इनको लॉन्च किया जाएगा? फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। ऑलराइट, आई होप आपको ये दोनों चीजों के अंदर कंफ्यूजन ना हो, बट फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जस्ट सपोज दिस इज काइंड ऑफ अ रॉकेट। ठीक है, मान लीजिए कि रॉकेट है जिसको कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाना है, तो आपने देखा जो प्लेस है उसका नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर। नाउ देखिए, अगर आप ओरियन स्पेसक्राफ्ट की बात करेंगे तो स्पेसक्राफ्ट हमेशा ऊपर वाले पार्ट में यहां पर होता है। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट को यहां पर डॉक किया जाता है और उसके बाद दिस इज द काइंड ऑफ रॉकेट जिसके आसपास में बूस्टर्स वगैरह होते हैं। बूस्टर की हेल्प से इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद क्या होता है, रॉकेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं और जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो अलग होकर जहां पर भी उसका मेन मतलब एम होता है वहां तक जाता है, जो कि यहां पर मून है, तो मून पे जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए, स्पेसक्राफ्ट होता है रॉकेट के अंदर होता है, तो रॉकेट जो है स्पेसक्राफ्ट को ऊपर लेके जाता है, बट स्पेसक्राफ्ट खुद से एक्चुअली स्टार्टिंग में मूव नहीं करता है। नाउ जो कि रिसेंटली आर्टेमिस 1 जो लॉन्च किया गया है वो अनक्रूड है, मतलब इसके अंदर कोई भी पर्सन को नहीं सेंड किया गया है। अभी एक टाइप का सिंपली एक टाइप का टेस्टिंग मिशन चल रहा है, जो कि ये प्लान करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो लोग क्या करेंगे, मतलब मॉड्यूल को एंट्री करने में हेल्प करेंगे, डिसेंट करने में, स्प्लैश डाउन मतलब नीचे लाने में हेल्प करेंगे, और किस तरीके से रिकवरी वगैरह करने में। सो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, किस तरीके से इस मिशन को ऊपर भेजना है और किस तरीके से वापस लाना है, इन सब चीजों को टेस्ट किया जा रहा है। उसी चीज के लिए आर्टेमिस 1 को यहाँ पर लॉन्च किया गया। नाउ ओरियन स्पेसक्राफ्ट और एसएलएस यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है, जो कि हमारा रॉकेट है, इन दोनों को यहाँ पर आर्टेमिस 1 के साथ यहाँ पर हमेशा लिंक करना है आपको, और इन दोनों को अभी राइट नाउ कनाडा स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएस के अंदर रखा गया है और वहीं से इसको लॉन्च किया जा रहा है। नाउ ये मिशन एंड कब होगा आर्टेमिस 1? आर्टेमिस 1 उस दिन एंड होगा जिस दिन ये जो हमारा जो अभी रिसेंटली आर्टेमिस 1 जो ऊपर गया है ना, जब वो सेफली बिल्कुल नीचे आ जाएगा, दैट डे दिस मिशन मतलब ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये सेफ हो गया उस दिन क्या होगा, आर्टेमिस 2 का फिर प्लानिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये बेसिक चीज है। नाउ कुछ अगेन कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स के अंदर आए हुए थे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, वंस अगेन ट्राई टू मतलब अंडरस्टैंड दिस, और आपको देखिए इससे आपको बेसिकली आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी पूछ रहा है और किस तरीके से आपको मतलब रेडी रहना है जो भी करंट अफेयर्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है जो अगर आपको ट्राई करना है। The question is, which of the following pairs are correctly matched? 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, द स्पेसक्राफ्ट और पर्पस का क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिस तरीके से भी आर्टेमिस है उसका आपसे पर्पस पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन दैट केम इन 2014 वाज, फर्स्ट वाज कैसिनी ह्यूगन्स, क्या ये वीनस और के आसपास जाता है और ये अर्थ के आसपास डेटा मतलब उसको ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इज मैसेंजर एयरक्राफ्ट, क्या ये मरकरी के आसपास जाता है, और वॉयेजर जो है क्या ये आउटर सोलर सिस्टम में जाते हैं। अगेन ये आपके पास क्वेश्चन है और आपके पास कुछ ऑप्शन है, आपको उसको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसको ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आई होप आपने इसी को ट्राई किया होगा। ऑलराइट, देखिए अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये चीज मालूम होगा, जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट है हमारा, वॉयेजर
देखिए वॉयजर जो है हमारा आउटर स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढने गया हुआ है। तो एक्सो प्लैनेट्स का मतलब होता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स हैं उनको ढूंढने गया हुआ है। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दोनों ही इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज मतलब दैट्स व्हाई जो देखिए हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर ढूंढना है। इसका मतलब क्या है, 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है, मतलब 1 हमारा यहाँ से बाहर हो गया। सेकंड चीज, अगर आपको मैसेंजर के बारे में पता होगा, मैसेंजर हमारा मरकरी के लिए ही गया है। देखिए इसके लिए बहुत ही बेसिक मतलब लेवल का नॉलेज चाहिए, इसके लिए बहुत आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट किस मतलब प्लैनेट के ऊपर गया है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैसेंजर यहाँ पर मरकरी के ऊपर ही गया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि 2 भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इसको बेटा दीजिए, यानी कि इसमें और इसमें सही है। तो 2 एंड 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है, हमें सिर्फ 1 को चेक करना है यहाँ पर, राइट। 1 को देखते हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, एंड इट हैज वेंट टू सैटर्न नॉट टू वीनस, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स रॉन्ग। फर्स्ट यहाँ पर जैसे गलत होता है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, वैसे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गया और बी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। 2 एंड 3 इसका आंसर है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर है 2 एंड 3। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ढूंढना क्या है, करेक्ट आंसर या फिर मतलब इनकरेक्ट आंसर, उसके थ्रू आप यहाँ पर सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। आपको याद होगा भुवन के बारे में हमने 2 दिन पहले बात की थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए मतलब आते रहते हैं, कोई भी अगर न्यू टर्म न्यूज में आता है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है। तो ये क्वेश्चन आप इसको ट्राई कीजिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ मिनी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर प्रमोटिंग द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। सेकंड इज द नेम गिवन टू द नेक्स्ट मून इंपैक्ट प्रूफ फॉर चंद्रयान 2। नेक्स्ट इज अ जियो पोर्टल फॉर इसरो विद 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। एंड द फोर्थ इज स्पेस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय इंडिया। ये आपका क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। ऑलराइट, देखिए इसका आंसर है यहाँ पर सी। सिंपल, आपको याद होगा भुवन, जिस तरीके से आपको मैंने बताया था जीपीएस जो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि यूएसए का है, तो जिस तरीके से आप जीपीएस यूज करते हैं फोन में, सिमिलरली आप भुवन पोर्टल के थ्रू, मतलब भुवन जो पोर्टल है उसके थ्रू आप अपने खुद के फोन के अंदर, आपको याद होगा हम इस चीज को मतलब अपने खुद के अर्थ के, मतलब जो हमारा इंडिया है उसके आसपास को जो भी 3D इमेजिंग है उसको हम देख सकते हैं। उसी चीज के लिए भुवन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है।